वक्त था साल 1962 का, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का आज़ादी के बाद दिया हुआ सबसे बड़ा नारा, जिसे पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही थी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई, यही वो नारा था जिसको लेकर नेहरू इतने आश्वस्त थे कि चीन भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी साबित होगा। इसी के चलते नेहरू हर तरीके से चीन की मदद करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि जिस यूएन की सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनने के लिए भारत आज़ादी के बाद से आज तक इतना परेशान है, उसी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को हासिल करने के लिए नेहरू ने भारत की जगह चीन के नाम की सिफारिश की थी। आप इससे समझ ही सकते हैं कि उस वक्त नेहरू चीन के प्रेम में किस तरह से पागल थे। लेकिन चीन ने नेहरू के इसी नारे का मजाक तब उड़ाया जब उन्होंने भारत के खिलाफ ही 1962 में एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसमें चीनी सैनिक भारत की सीमाओं में इतने अंदर तक आ गए कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लगभग पूरा अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही भारत का तिब्बत से नियंत्रण भी खत्म हो गया। युद्ध का स्तर ये हो गया था कि भारतीय सैनिक बिना किसी तैयारी के लड़ाई में शामिल तो हो रहे थे, लेकिन उनके सामने लड़ने वाली जो चीनी सेना थी वो इतनी मजबूत और संख्या में इतनी ज़्यादा थी कि भारत के सैनिक उनके खिलाफ मोर्चा संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। सीमाओं पर गोलियां तो सैनिक झेलकर अपने देश के लिए स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन चीन के भारत पर कब्जे का जो खौफ था वो पूरे भारत में फैल चुका था और इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली में देखने को मिला, क्योंकि वहाँ नेहरू के पसीने छूट रहे थे। दूसरी ओर सारे नौकरशाह किसी तरह से मामले को सुलझाने के तरीक़ों को ढूंढने में लगे थे, लेकिन सब कुछ हाथ से बिखर चुका था। अब भारत के पास कोई भी उपाय नहीं बचा था कि वह चीन को कैसे रोक सके। युद्ध जीतने की बात तो लोगों को खैर नामुमकिन ही लग रही थी। हर स्तर पर भारतीय सदमे की हालात में थे। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की सारी उड़ानें रद्द कर दी गई ताकि उन विमानों का सैन्य इस्तेमाल किया जा सके। ना सिर्फ असम बल्कि बंगाल और यहाँ तक कि कलकत्ता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। सारे भारतीय नेहरू को इस आस से देख रहे थे कि अब नेहरू क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, उस दिन नेहरू ने जो किया, उसने देश को चीन के कब्जे में आने से तो बचा लिया, लेकिन उसके बारे में सुनकर पूरा देश एक तरह से शर्मिंदा ही हो गया था। दरअसल जब नेहरू को कुछ भी समझ में आना बंद हो गया, तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की राह नजर आई, क्योंकि वही था जो उस समय चीन के खिलाफ इस युद्ध में मदद कर सकता था। इसलिए नेहरू ने 19 नवंबर 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 2 पत्र लिखे, जिन्हें वाशिंगटन में भारतीय दूतावास की मदद से राष्ट्रपति तक पहुंचाया गया था। लेकिन 21 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ कि भारत के खराब हालत के बावजूद भी चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही ये भी कहा कि वो अब सीमा नियंत्रण रेखा यानी LOC से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। लेकिन अभी तो अमेरिका ने नेहरू की मांगी हुई मदद भेजी नहीं, तो चीन ने इस युद्ध में कैसे खुद को रोक लिया। तो हुआ कुछ यूं कि जब नेहरू के पत्र कैनेडी को मिले तो उन्होंने तत्काल ही दिल्ली में अपने राजदूत गैलब्रेथ से बात की और पूरे हालात का जायजा लिया, जिसमें गैलब्रेथ ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में इससे ज़्यादा खराब माहौल कभी नहीं देखा है और तुरंत उन्होंने प्रेसिडेंट से आग्रह किया कि तुरंत हथियार और 12 C-130 विमान भेजिए। ऐसे चीन को साफ संदेश चला गया कि अमेरिका इस युद्ध में भारत के साथ है और ऐसे में चीन ने इतना पीछे हटना ही सही समझा। दोस्तों, इस कहानी के एक एक प्रमाण मौजूद हैं और ये बताते हैं कि अगर 1962 में अमेरिका भारत की मदद ना करता तो शायद आज भारत का नक्शा थोड़ा और छोटा होता। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।